सुनिए चलो, दो रिडक्शन आप लोग पढ़ोगे। एक रिडक्शन होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, क्या होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है ना। दूसरा रिडक्शन होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है? दूसरा होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, NH2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? NH2 NH2 को हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? हाइड्रोजीन। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? हाइड्रोजीन, ठीक है ना। इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। NH2 का नाम क्या है? हाइड्रोजीन, ठीक है ना। तो वोल्फ किस्नर रिएजेंट, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजीन, ठीक है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोगों के पास में होता है Zn Hg, जिंक, अमलगम और मरकरी, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? जिंक, अमलगम और HCl, Zn Hg और HCl, ठीक है ना। यस सर, नो सर? जिंक अमल का मतलब क्या होगा? जिंक का एक Hg के साथ में एलॉय लिया गया और एक HCl होगा साथ में, है ना। जिंक अमलगम और HCl इसमें यूज किया जाता है। दोनों का काम क्या होता है? दोनों ही रिएक्शंस में तुम लोगों के पास में क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड होगा या फिर हम लोगों के पास में होगा कीटोन। दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के काम आता है। ये दोनों ही रिएक्शन क्या करता है? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? एल्केन में। कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। चाहे हम लोग वोल्फ किस्नर्स के थ्रू करवाएं या फिर क्लीमेंसन के थ्रू करवाएं, दोनों के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को, स्पेसिफिकली किसको किसको? ओनली टू, एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करने के काम आता है, एंड टू फॉर्म एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम्हारे पास में क्या होता? तुम्हारे पास में होता CH3 C डबल बॉन्ड OH। तुम क्या डाले होते उसमें? Zn Hg और HCl। तुम क्या डाले होते उसमें? NH2 प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा यहाँ पे? CH3 यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? CH3 प्लस में वाटर निकल जाता है, ठीक है। सिमिलर हम लोगों के पास में ऐसा कुछ होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें तुम लोग क्या डाले बेटा? Zn Hg और HCl। इसमें क्या डाले तुम लोग? NH2। इन बोथ केस आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट मिलेगा CH3। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई समस्या सर? नो सर। कॉपी कर लो। मान लो ऐसा कुछ मैंने लिखा होता, डबल बॉन्ड हो, इसमें तुम लोग या तो Zn Hg HCl डाल दिए होते, या फिर तुम लोग क्या डाल दिए होते? NH2। दोनों ही केस में आपको क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है ना। यस सर। कॉपी कर लो बेटा इसको। हो गया सर। हो गए सर? यस सर। बहुत बढ़िया किया तुम। एल्केन हो गया सर? हाँ। एल्केन का प्रिपरेशन हो गया ना, काफी सारे प्रिपरेशन के मेथड में तुम लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। इसके आगे लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब एक बात और सुन लो, तुम लोग जब अपना बुक खोल के देखोगे तो आपको वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल भी मिलेगा साथ साथ में लिखा हुआ, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे तो पूरे ऑर्गेनिक का फिजिकल एक साथ डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी खोल के पढ़ जरूर लेना।
कि कल को हम लोग इस चैप्टर का पेपर रहेगा और मैंने तुम्हारे पेपर में दे दिया तो फिर बोलो उससे पढ़ाया नहीं था, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा किसका कम, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा किसका कम, कौन पानी में घुलेगा कौन नहीं घुलेगा, कौन बेंजीन में घुलेगा, ये सब बातें होती हैं, ठीक है। ये क्या नाम था, पलक छोड़ के चली गई क्लास, कौन कौन नहीं है क्लास में अभी? पलक नहीं है और अति, अति, अंशिका। चलिए सर, हम लोग अब बातें करेंगे किसकी, मतलब क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन जो मैं लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ हैलोजनेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। पहला रिएक्शन लिखने है फोटो हैलोजनेशन। फोटो हैलोजनेशन हम लोग बेटा जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, X2 और सनलाइट। क्या होता है बेटा, X2 और सनलाइट हम लोग यूज करते हैं। जो X होगा वो क्या हो सकता है बेटा, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल पे डिपेंड करता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर डिपेंड करेगा बेटा, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कॉपी हुआ क्या? yes sir, नहीं सर। नीचे लिखा हुआ है वो ना, रिएजेंट क्या होता है, X2 सनलाइट होता है, यूवी रेज की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, X2 होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन कैसे होता है वो सब हम लोग आप लोगों से भी बात करेंगे, कौन सा वाला क्या क्या चीजों पे कैसे कैसे डिपेंड करने वाला है, ठीक है ना। हो गया सर। हो गया सर। यस सर। रिएक्शन का मैकेनिज्म ठीक से समझ, मान लो तुम लोगों के पास में क्या है, कोई भी एक RH है, तुम लोगों ने रिएक्शन किससे करवाया बेटा, X2 से करवाया। क्या बना, RH बनता है, प्लस क्या निकल जाता है, HX निकल जाता है। RH बनता है प्लस क्या निकल जाता है बेटा, HX निकल जाता है, ठीक है। RH बनेगा प्लस HX निकल जाएगा। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो X2 होता है, X सिंगल बॉन्ड X, किसकी बेस बेटा, सनलाइट क्लियरेंस में, तो क्या होगा यहाँ पे, होमोलिसिस। यस सर। रेडिकल आया ना, 2 X रेडिकल बनेंगे। यस सर। कोई समस्या किसी को? नहीं सर, नो सर। बट जो X रेडिकल बनना वो किस पे जाके अटैक करेगा, RH पे। यस सर। RH पे अटैक करके वो क्या बनाता है बेटा, R रेडिकल प्लस क्या निकल जाता है बेटा, प्लस निकलता है HX, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो R रेडिकल बना वो क्या करता है बेटा, डाइमराइज करता है, खुद के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, R सिंगल बॉन्ड R बन सकता है। R रेडिकल जो होगा वो किससे रिएक्शन करेगा बेटा, X रेडिकल से, तो क्या बन सकता है, R सिंगल बॉन्ड X बन सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, X रेडिकल होगा वो X रेडिकल से रिएक्शन कर सकता है, तुम लोगों को क्या मिल जाएगा फिर से, X2। इस रिएक्शन का ये जो R रेडिकल का और X रेडिकल का रिएक्शन करना, जो RH प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट होता है। बनते तो और भी हैं लेकिन ये कैसा होता है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। R रेडिकल और X रेडिकल का रिएक्शन करके RH बनाना क्या होता है, हम लोगों के पास में मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है तुम लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत इसको समझने में है क्या? नो सर। ठीक है ना।
देखो ये रिएक्शन तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। जैसे तुम्हारे पास में क्या हो बेटा, तुम्हारे पास में CH4, तुम रिएक्शन कैसे करा दो बेटा, Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा, CH3Cl। प्लस HCl निकल जाता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म तो वही होगा ना कि Cl पहले क्या दिया होगा बेटा टूट के, 2Cl रेडिकल। Cl रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा बेटा, CH4 से तो क्या बनाएगा, CH3 रेडिकल प्लस प्लस HCl। HCl CH3 डायमोनाइज CH3 रेडिकल ने किससे रिएक्शन किया होगा, दूसरा Cl से। मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ बेटा ना, पॉसिबिलिटी तीनों में लिख सकता था, लेकिन CH3 रेडिकल ने कैसे रिएक्शन किया होगा, Cl रेडिकल से तो क्या बना लिया होगा, CH3Cl। ठीक है ना। यस तो अगर CH3Cl आपके पास बना, एक्चुअल में इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप इस रिएक्शन को फर्दर कराते जाओ। तो सबसे पहले क्या होता है, CH4 का रिएक्शन आप लोग Cl2 से करवाएंगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, CH3Cl। अब CH3Cl बना तो रिएक्शन अगर Cl2 एक्सेस में तो उससे फिर से रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनता है बेटा, CH2Cl2। हाँ या ना, यस सर। फिर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है बेटा, CHCl3। सर CHCl3 फिर से Cl2 डाल दोगे तो क्या बनेगा बेटा, CCl4। CCl4। हाँ या ना, यस कोई समस्या। नो सर। हाँ सर, क्या समस्या बताओ। दीप्ति क्या समस्या है। सर नो बोला मैंने। हाँ सर बोला था। नहीं सर नहीं है प्रॉब्लम। लिख दिए थे ना। यस सर। नहीं सर थोड़ा ऊपर करूँ। सर। हो गया सर। हो गया सर। देखो इस प्रोसेस में दो रेडिकल्स बनते हैं, एक तो बनता है R रेडिकल, एक बनता है X रेडिकल ना, ये दोनों बनते हैं। ये सर नो सर। यस सर। तो जो रेट होता है इस रिएक्शन का वो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूं तो रेट सबसे पहली बात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ X रेडिकल, इस पर डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ X रेडिकल कितना ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो X रेडिकल का रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है F रेडिकल, देन Cl रेडिकल, देन Br रेडिकल, देन I रेडिकल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रेडिकल होता है बेटा, F रेडिकल, देन Cl, देन Br, देन I। क्योंकि F रेडिकल जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, I रेडिकल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का बढ़ने का मतलब रिएक्टिविटी कैसा हो गया, कम होता जाएगा। जिसका स्टेबिलिटी कम उसका रिएक्टिविटी कैसा है बेटा, ज्यादा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक का कहानी, कोई दिक्कत किसी को है क्या। नो सर। दूसरा बेटा फैक्टर क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द R रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ R रेडिकल पर डिपेंड करता है। R रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल है, दो फैक्टर्स, रिएक्टिविटी ऑफ X रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ R रेडिकल। R रेडिकल ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ज्यादा जल्दी से रिएक्शन होगा। R रेडिकल का स्टडी मतलब क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है बेटा, CH3। CH3 रेडिकल। ये कहानी क्लियर हो गई सभी को। यस सर। रेट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टू फैक्टर्स, रिएक्टिविटी ऑफ X रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ R रेडिकल। समझ आ रहा है क्या। यस सर। नो ठीक है ना। सर। देखो इस प्रोडक्ट का बनना दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। CH3 रेडिकल अगर स्टेबल होगा, देखो ये जो स्टेप होता है ना इस रिएक्शन का वो RDS होता है। कौन सा स्टेप, जिस स्टेप में X रेडिकल किस पे अटैक कर रहा है बेटा, RH पे अटैक करके R रेडिकल पर SH बना रहा है। तो इस स्टेप में ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए मोर रिएक्टिव।
ये कैसा आना चाहिए, मोर रिएक्टिव। और ये कैसा, यहाँ से जो रेडिकल बनेगा आर रेडिकल, वो कैसा होना चाहिए, वो होना more, चाहिए more. स्टेबल। अगर स्टेबल नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिस इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बातें करते हैं। क्लियर हुआ सर यहाँ तक सारा कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. अब तुमसे पूछे कि मान लो तुम्हें कोई एक रिएक्टेंट दे दे, तुमसे पूछे कि इस रिएक्शन में कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे, कितना बनता है वो कैसे बताएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, किसी रिएक्शन में कितना पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है वो कितना होता है। भाई तुमसे पूछो, हम लोगों के पास में क्या है बेटा, CH3 है ना। आप लोगों ने Cl2 से रिएक्शन करवाया सनलाइट के प्रेजेंस में। देखो एक बार रिएक्शन किया तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो एलोजनेशन, दो बार किया तो डाई एलोजनेशन, देन ट्राई देन टेट्रा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? CH4 का हम लोग कहां तक करवा दिए, टेट्रा एलोजनेशन तक करवा दिए। तुम लोगों को क्वेश्चन जो पूछता है मैक्सिमम वो कौन सा वाला पूछता है बेटा, कौन सा वाला, मोनो हेलोजनेशन। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में उसने दिया है मोनो हेलोजनेशन के अलावा कुछ और, तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप क्या कंसीडर करेंगे बेटा, बाय डिफॉल्ट आपको कंसीडर करना है मोनो हेलोजनेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर कौन सा वाला हेलोजनेशन, Mono. मोनो हेलोजनेशन का मतलब क्या है, प्रियांशु बताएगा। जब मैं मोनो हेलोजनेशन लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है बेटा, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो? सिंगल। हाँ, सिंगल, एक। एक। और हेलोजनेशन का मतलब? ये नहीं पता, हाँ सर, नहीं पता सर। हेलोजन कौन होता है? हेलोजन प्रेजेंस होते हैं सर, फ्लोरीन कौन होता है क्लोरीन बेटा? ब्रोमीन। हेलोजन हेलोजन होती है। हाँ, घर पे लगी है तुम्हारे हेलोजन? और क्या होता है हेलोजन? शादी वादी में वो जो फोटो वोटो के ऊपर लगा के घूमते वो हेलोजन। और अरुण बताओ इसका हेलोजन क्या होता है? क्या सर? हेलोजन, बता रहे हैं सर। हेलोजन नहीं पता? ये सर अंकुर, फ्लोरीन ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप कौन कौन आते हैं इसमें? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इनको हेलोजन्स बोलते हैं। ऊपर लिखे थे हम, हेलोजनेशन में कहाँ लिखे ये थे, देखो पता यहाँ तो पे। था सर, आपने मना कर दिया। तुमने ये बताया था? बोले थे सर, चारों बोले थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कब बोला था तुमने? आप तो सर शादी की बात लेके सब बैठे, बोला था। क्या बोला था इसने? शादी में लगाते हैं। इसने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोला था? Yes, sir. क्या करते हैं? पर बहुत धीरे बोला था इसमें। इतना स्लो क्यों बोले, शर्मा के बोल रहे थे? नहीं सर, थोड़ा तेज बोला तब करो कॉन्फिडेंसली कि हाँ तुम्हें पता है। देखो कॉन्फिडेंस मैटर करता है जिंदगी में। थोड़ा सही से बोला करो, अगर तुमने बोला था तो तेज बोलते या फिर दोबारा बोलते सर आप, मुझे पता है मैं बता रहा हूँ। शादी की बात तो तब करा था, मैं सोचा इसको बिल्कुल नहीं पता। बताओ इसमें बेटा क्या बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? मोनो हेलोजनेशन लोग करवाते तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे Cl ऐड करवाओ या यहाँ पे करवाओ, Yes. तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा बेटा CH3 CH2 Cl, और एक प्रोडक्ट बनेगा CH2 Cl Cl CH2 CH3। Yes, sir. दोनों अलग अलग है बेटा? सेम ही तो है दोनों। एक ही बात है? सर एक ही बात है तो एक ही प्रोडक्ट लिखे ना, फिर दो क्यों लिखवा रहे हो? हमने तो एक ही। ठीक है सर। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बेटा। देखो
अब नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट तुम्हें कैसे निकालने हैं उसको ठीक से समझना। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट निकालने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास में कोई भी एल्केन दिया है, ठीक है बेटा, तुम लोग क्या करोगे उस एल्केन में H हटा के रेडिकल बनाओगे, एक रेडिकल इधर बनेगा एक रेडिकल इधर बनेगा, भाई जहाँ रेडिकल बनेगा वहीं पे तो आके X ऐड होगा। सर हाँ सर। हाँ सर ना सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे कितने तरीके का रेडिकल बन रहा है, एक ही ऐसा दिख रहा है, अब या तो इस पे लगाओ या इस पे लगाओ। भाई ये रेडिकल और ये रेडिकल अलग अलग थोड़ी है, एक ही बात है ना, यस सेम ही सर। है। एक ही बात है। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिला है ना, तो मैं एक ही जगह ही बना लगा देता हूँ, दूसरी जगह नहीं लगाता हूँ, ठीक है ना। मैंने ऐसा लिखा होता तुम लोगों के लिए कि हम लोगों के पास में है CH3 CH2 CH3, इसमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे? सर 2 मिलेंगे। एक रेडिकल ये बनेगा एक ये बनेगा, सर क्या तीसरा वाला नया रेडिकल है? सर नहीं सर। सेम हो जाएगा सर। वो तो पहले ही था, तो 2 बनेंगे ना, इसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा? 1। इसमें कितना बनेगा बेटा? 2। तो समझ आया कि नहीं आया? ऐसा लिखा होता मैंने CH3 CH2 CH2 CH3, 2। जिसको बोला जाए वही आंसर। इतने जल्दी क्यों बोल रहे हो? प्रियांशु कितना आंसर आएगा? 2। हंस के बोल रहा है, देखो ये तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, देखो है ना, यस क्योंकि सर। तुम्हें दिख रहा है इधर का स्ट्रक्चर और जो बचा हुआ है वो सेम रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कितना ही बना बेटा? यहाँ पे भी 2 ही बना। मैंने ऐसा लिखा होता हम लोगों के पास में CH3 CH, CH3 CH2 CH3, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे पॉसिबल? 3 बनेंगे, तो एक से बता रहे हैं 3 बनेंगे। सर 4। Yes, sir. सर, बता रहे हैं। अंकुर सर, अरुण बेटा 3। वीडियो ऑन करके रखा करो। सर 3 बनेंगे शायद इसमें। देखो एक रेडिकल, दूसरा रेडिकल या तीसरा रेडिकल, क्या ये चौथा रेडिकल सेम है? नहीं है सर। बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्योंकि ये वाला ब्रांच लगी है। CH2 से जुड़ा था, ये वाला CH3 CH से जुड़ा हुआ है, दोनों CH3 अलग अलग है, दोनों के पास अल्फा H अलग अलग है, हाँ या ना? यस सर। हाँ आप ये बोल सकते हो कि ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक ही जैसा सेम है। होंगे। यस सर नो सर? यस सर। सर। यस सर। अरुण अब जिससे अंकुर अटैच होगा वो भी देखना पड़ता है। बेटा देखना है कि ये वाला रेडिकल और वो वाला रेडिकल सेम स्टेबिलिटी का है कि अलग अलग का है, ये समझ लो। चाहे ठीक है सर। अल्फा H सबके पास बराबर है कि नहीं है, ठीक है। कितना बना बेटा यहाँ पे टोटल? 4। 4 पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो बता सकते हो ना किसमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे? ऐसा Yes, मैंने sir. लिखा होता CH3 C CH3 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 कितने पॉसिबल प्रोडक्ट? 1 2। 2 2। सारे के सारे CH3 एक ही जैसे बेटा, तो एक ही बनेगा। तुम्हें 2 कहाँ दिखा हमें बताओ? अरे बीच हाँ। वाला ही तो रेडिकल बन जाए। बीच वाले के पास में कैसे बनाओगे हाइड्रोजन। रेडिकल? क्या निकालें यहाँ से? सर यही बनेगा। CH3 को उड़ा दें? सर धनंजय की वजह से बोल रहे, हम तो 2 वरना हमने तो एक ही बोला था। अच्छा बेटा गलत हो जाते हैं बहुत बार, दिक्कत में फंस जाते हैं। धनंजय भी फंसेगा, तुम भी। ठीक है मेरा सर, सिलेक्शन रुक जाएगा। मेरी वजह से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर कॉपी करो ये सब। पीछे कर दीजिए बस। तो कितना पॉसिबल प्रोडक्ट होगा वो बता सकते हो? Yes, sir. सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। एक मिनट। अब तुम जो अरुण क्वेश्चन आके पूछते थे ना सर, हाँ सर। हमें क्वेश्चन मिला कौन से वाले चैप्टर में? आइसोमेरिज्म में। तो वो वाले सर, हाँ हैलोजिनेशन के बाद में क्या होगा? अब करा लेना हैलोजिनेशन। ठीक है सर, करा लेंगे सर। ठीक है सर। अभी देखो हम बात और भी करेंगे, बहुत सारी इसमें। सर वो जो आप कह रहे थे कि बाद में होंगे वही वाले ना? हो गया ये सब? अब बेटा मैं एक एक करके फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन,
क्लोरीनेशन और आयोडाइनेशन सब अलग अलग करके डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। ठीक से इस टॉपिक को समझना, अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम लोग जो गलत पढ़े होगे वो सब सही सीखने का तुम्हें मौका मिलेगा। अभी हो गया इतना, कॉपी कर लिए? नहीं लिखे? Yes, sir. सबसे पहला हेडिंग लिखो फ्लोरिनेशन। माता सर आ गए? क्या लिखो बेटा? फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन मतलब F2 के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. किसके साथ में रिएक्शन बेटा? F2 के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा होता है? ठीक है ना। रिएक्शन कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इस वजह से क्या होता है बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व्ड। क्या होता है बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग ऑब्जर्व होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ, मान लो आप लोगों के पास में ऐसा कुछ होता है CH3 CH2 CH3, आप लोगों ने रिएक्शन करवाया F2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहले सुनना बाद में लिखना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता है एक रेडिकल ये बनेगा, एक बनेगा, हाँ या ना। तो आप लोगों ने एक प्रोडक्ट लिखा CH3 CHF CH3, दूसरा प्रोडक्ट आपने लिखा क्या? CH3 CH2 CH2F, ठीक है। ये लिखने में कोई समस्या किसी को है क्या? कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा और क्या होता है बेटा? रिएक्शन में बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि रिएक्शन कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अब बॉन्ड कैसे टूटेंगे बेटा? कार्बन के और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटना मतलब आप लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम लोगों को? CH3F। दूसरा मिलेगा क्या तुम लोगों को? CH3 CH2F। कोई और पॉसिबिलिटी है बॉन्ड तोड़ने का? कार्बन का बॉन्ड तोड़ने का कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। तो इतने प्रोडक्ट हम लोगों को इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। एक और मैं लिखवा देता हूँ, फिर तुम्हारे आगे चल के काम आएगा। रुक जाओ पहले। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका हम लोग फ्लोरिनेशन करवाए होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक रेडिकल ये बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा। पहला प्रोडक्ट आप लोग लिखोगे, क्या मिलेगा आप लोगों को? CH3 CH2 CH2 CH2F। दूसरा प्रोडक्ट आप लोग लिखेंगे CH3 CH2 CHF CH3। बॉन्ड ब्रेकिंग करवाओगे तो एक तरीका ये, यहां से तोड़ दो। यस सर, नो सर? कैसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3F प्लस क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 CH2F। और कोई तरीका बचा हो बॉन्ड तोड़ने का? बीच में से बीच में से तोड़ दो। हाँ एक और प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3 CH2F। यही पॉसिबल प्रोडक्ट्स है ना? Yes, sir. सर। इतने सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है ना। अब एक काम और बढ़ जाएगा, मिक्सचर मिला उसमें अब क्या करा? उसको सेपरेट करो, इन सबको अलग अलग। दिमाग लगा लगा के, उतना दिमाग तुम्हारे में है नहीं। मतलब कहने का मतलब ये कि फ्लोरिनेशन इस मेथड से कभी नहीं किया जाता, ठीक है ना। फ्लोरिनेशन इज नेवर डन बाय दिस मेथड। हम लोग कभी भी फ्लोरिनेशन इस मेथड से नहीं करवाते हैं। पंदारे ने क्या बोला? कोई समस्या? कोई समस्या किसी को? नहीं है। No, sir. चलो ये कॉपी करो पहले पूरा, फिर आगे समझाएंगे तुम्हें बहुत कुछ आज। बड़ा ठीक से सुनना, आज ज्ञान मिलेगा तुम्हें अच्छा वाला। ऑर्गेनिक इजी है ना? Yes, sir. और ठीक से पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा इजी है। इनऑर्गेनिक और इजी है। Physical फिजिकल बचा, body.
फिजिकल बचा हुआ है, फिजिकल में भी कुछ चैप्टर्स बहुत इजी है, अगर ठीक से पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। देखो एक चीज होता है ना, तुम लोग जो ऑर्गेनिक कर लोगे तो जिन लोगों को फिजिकल सही से समझ नहीं आ रहा था उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ फिजिकल भी कर सकता हूँ, कर लेता हूँ, इतना कुछ तो हो गया, उसको क्यों बिगाड़ो। फिजिकल वीक है तो तुम्हारी खुद की वजह से वीक है ना, कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा दिमाग हो गया आलसी, उसको थोड़ा सा काम करवाओ वो बोलते मैं नहीं करूंगा। मेन प्रॉब्लम यही है ना, धनंजय के साथ में सबसे ज्यादा है। लिखिए सर इतना। यस सर। Yes, sir. देखिए नहीं बेटा, सर। कोई भी रिएक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हेलोजनेशन होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। जैसे आपके पास में, जैसे देखो ये वाला सोचो, आपने एक तो ये बनाया CH3, इसके पास में एक बार आपने ऐड किया था, है ना, एक बार इसके पास में आपने ऐड किया, आपसे पूछे कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर है कौन सा वाला माइनर है, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री के हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। इस रिएक्शन में मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर का क्या यूज है कुछ नहीं बताऊंगा आपको, जैसे नेक्स्ट रिएक्शन आएगा तब बताऊंगा, तो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बट प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री, इनका रेशियो जो होता है वो होता है 1:1:1, ठीक है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बनने का जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1:1:1 होता है यहाँ पे। आप अभी के लिए इस चीज को नोट कर लो, बाकी इसका कुछ मतलब मत समझो अभी ना, जैसे मैं क्लोरीनेशन करवाऊंगा तो आपको सब मतलब समझा दूंगा। हो गया यहाँ तक, यस सर। Yes, sir. क्लियर है सब कुछ। दूसरा रिएक्शन लिखो क्लोरीनेशन। ये सलोनी है क्लास में, यस सर। चले गए छोड़ के, कहाँ हो तुम बेटा, क्लास में हो? घर पे तो हो बेटा, क्लास में नहीं हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ हो, तुमने आंसर भी दे दिया घर पे। घर पे ही हो, क्लास में नहीं हो ना, दिमाग भी तुम्हारा घर पे ही है। नहीं। बेटा क्लोरीनेशन हम लोग करवाएंगे ना, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब Cl2 के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सबसे पहली बात रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है लेकिन उतना भी नहीं होता कि बॉन्ड टूट जाए, नो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व्ड। बेटा कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है। इस रिएक्शन में जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, कौन सा वाला फैक्टर बेटा, Probability प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री इज इक्वल टू 1:3.8:4.5। ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है याद रखना। 1:3.8:4.5 होता है, ठीक है बेटा। देखो इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर से हम लोग अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर की हेल्प से कि कौन सा प्रोडक्ट जो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले में से कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा बनेगा, वो किसकी हेल्प से बताते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की हेल्प से बताते हैं। कैसे बताते हैं उसको ठीक से समझना बेटा। हम लोग क्या करते हैं बेटा, इससे बताते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बताते हैं बेटा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हो, हम लोग बताएंगे रिलेटिव ना, कि परसेंटेज कितना होगा वो निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से ना। हम लोग बताते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। कौन सा अमाउंट बेटा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इसकी हेल्प से निकाला जा सकता है। रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है बेटा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू H atoms of that particular degree।
ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज 1:3.8:4.5। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि कितना रिलेटिव अमाउंट बनेगा किसी का। रिलेटिव अमाउंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ एच एटम ऑफ दैट पार्टिकुलर डिग्री। नहीं आया होगा अभी कुछ समझ, अभी आएगा। देखो मान लो आप लोगों के पास में एक रिएक्शन चल रहा है CH3 CH2 CH3। इसका तुम लोगों ने करवाया क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहला प्रोडक्ट तुम लोगों को मिला CH3 CH2 CH2 Cl। दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला CH3 CH Cl CH3। ठीक है सर? यस सर। हाँ या ना? ये जो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है वो A है, ये क्या है बेटा B। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। बेटा लिखो बस, सुनो से, लिखना बंद करो। चलो नहीं अरुण धनंजय सब बंद करो लिखना, सुनो जरा। एक A बनाया गया, एक B बनाया गया ना। मैं तुमसे बोलूंगा कि A का अमाउंट कितना बनेगा, तो A का अमाउंट क्या होगा बेटा? इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 1 1 इंटू H कितना है बेटा इस डिग्री का? 8 3 और 3 6। बेटा पहला वाला प्रोडक्ट कब बनता है? या तो आप लोग ये वाले कार्बन पे Cl को रिप्लेस करो, ये वाले कार्बन पे H को रिप्लेस करो, ये वाले पे, या फिर ये वाले पे। आया ना? Yes, sir. यस सर। तो कितना H है बेटा? ऐसा 6। 6 H है, तो कितना बनेगा बेटा? 6 हो गया। कोई समस्या है क्या? नो सर। बेटा B का अमाउंट कितना बनेगा? 3.8 into 3.8 इंटू H कितना है बेटा इसका? 2, तो कितना बनेगा बेटा? 7.6। आया ना? तो मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ? B बी। माइनर प्रोडक्ट कौन हुआ बेटा? ए। A तुम लोग बता सकते हो परसेंटेज यील्ड ऑफ A कितना होगा? यस सर। होगा 6/13.6 इंटू 100। आया ना? यस सर। तुम लोग बता सकते हो परसेंटेज ऑफ बिल्ड B कितना होगा बेटा? वो होगा 7.6 अपॉन 13.6 इंटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। ये आएगा बेटा 44%, ये आएगा 56%। ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक। डन सर। बेटा सभी का हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. नहीं सर। लिख लो बेटा, लिख लो। हो गया सर। ठीक है सर। जैसे मैंने एक और मैं तुम लोगों को सामने रिएक्टेंट लिखता हूँ, तुम्हें उसमें बताना है कितना कितना कौन प्रोडक्ट बनेगा ना। ऐसा मैंने लिखा होता है CH3। इसमें तुम लोग बताओ कौन सा वाले प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH3। इसका क्लोरीनेशन करवाए हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट निकाल लोगे। हाँ या ना? हम लोगों के पास में ऐसा होता है बेटा, इसका ही पहले निकालते हैं। चलो फिर जगह कम पड़ जाए, ऐसा नहीं हो जाए। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? एक तो बनेगा CH3 CH2 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 Cl। कितना पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट बनने का बेटा? 2 दो ही पॉसिबिलिटी है ना, दो ही तो रेडिकल बनेंगे। एक ये, Sir. एक ये, उसके बाद तो रिपीट कर जाएगा। ये है हम लोगों के पास A, ये है हम लोगों के पास B। आया ना? A का Yes. रिएक्टिविटी अमाउंट कितना होगा बेटा? 1 into 6 दैट इज 6। B का कितना होगा बेटा? 3.8 into 4। 4। 3.8 into 4 कितना हो जाएगा बेटा? 5.6।
और कितना हो जाएगा ये, और 3.7.6 इंटू 2 ना, 15.2। यील्ड परसेंटेज यील्ड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6/21.2 21.2. Into 100. into 100। Yes. परसेंटेज यील्ड ऑफ बी 28%. कितना आ रहा है बेटा, So nearby 20. ठीक है सर। ये आ रहा है 28%, 28.8%। और सर ये 71. ये आ जाएगा 71% ना, 71.2 जो भी आएगा। 71.69. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. मैं तुमसे बेटा कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोगों को लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें बताना है। एक ये मेरे पास में CH3 CH, CH3 CH3 इसका क्लोरिनेशन करवाना है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, उनका परसेंटेज यील्ड क्या होगा ये बताना है। एक और मैं लिख रहा हूँ बेटा, हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है, CH3 CH, CH3 CH2 CH3, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, उनका परसेंटेज यील्ड कितना होगा। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. पहला वाला तुम लोग घर से करके लाना, दूसरा वाला बताओ अभी। ये घर से करना है, ये यही करना है, ये बताओ। CH3 CH CH3 CH2 CH3 Cl2 के साथ में रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें पॉसिबल, ये बताना है तुम्हें। 4 बनेंगे प्रोडक्ट। चार पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। Yes, sir. चलो सर, कौन से 4 पॉसिबल प्रोडक्ट है बेटा? CH3 CH ब्रांच CH3 CH2 CH2 मैं यही में लिख दूं बेटा, देखो एक तो ये बनेगा A, एक ये बनेगा B, एक बनेगा C, एक ये बनेगा D। आया ना? Yes sir. Yes, sir. A कितना डिग्री है बेटा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। कितना होगा 1 इंटू A के कितने H हैं बेटा? 3। 3 ही H है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो A भी 1 डिग्री है, D भी 1 डिग्री है, लेकिन D के जैसा 1 डिग्री के 6 H है और A के जैसा 1 डिग्री के से 3 H है। कितना आएगा बेटा? 3। D कैसा है बेटा? D भी 1 डिग्री है, कितना आएगा 1 इंटू 6 दैट इज 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. B कैसा है बेटा? 2 डिग्री। Yes, sir. 2 डिग्री है बेटा, इसमें कितना होगा 3.8 इंटू 2, कितना आएगा 7.6। C कितना है बेटा? 3 डिग्री है, कितना आएगा 4.5 इंटू 1 दैट इज 4.5। टोटल ऐड करने पे कितना आएगा ये? Sir 21.1। 21.1। मालूम सर, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो ABCD का परसेंटेज यील्ड निकाल लोगे। Yes, sir. Yes, sir. आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं ना, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में तुमसे मिलेंगे। थोड़ा Thank you, sir. Thank you, sir. थोड़ा Thank you, पढ़ना sir. ठीक से इस सबको। देखो तुम्हारा काम क्या है, जितना हाइड्रोकार्बन तक पढ़ा दिया गया है उस सबको पीछे से अब तक का पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार रिवीजन मांगता है, जितने बार रिवीजन करते रहोगे उतना आसानी से समझ में भी आता रहेगा। तो कोशिश करो उसको रिवाइज करते रहो, जितना हो सकता है उतना करते रहो। ठीक है, Okay, sir. ठीक है बेटा, मिलेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you sir.